हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं क्लास 7 का फैक्टर। तो क्लास 7 के स्टूडेंट यदि आप हैं और आपको फैक्टराइजेशन करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला का यदि आपको यूज करना है तो अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं और अपने सवाल की ओर पहले रुक करते हैं। यहाँ पे यदि आप सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज ही नहीं होगा। होगा यूज, कैसे होगा? थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा और तब जाके हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आना, यानी ए का होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर में लेके आना हमारा टारगेट होगा। तब हम इसको बना पाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इस तरीके से आपको थिंकिंग बनाना होगा। ये है स्टेप्स, जिस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। दिख तो नहीं रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। पहला मॉडिफिकेशन क्या है? पहला मॉडिफिकेशन है कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन यदि ले लूं तो क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस देने से इनसाइड द ब्रैकेट सारे साइन बदल जाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था और मैंने ब्रैकेट दे दिया, वो भी ब्रैकेट के बाहर मुझे माइनस दिख रहा है, तो फिर मुझे साइन चेंज करना होगा। देख सकते हैं माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब क्या करना है? अब ये मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, आपको भी एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना। क्या फॉर्मूला? ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। अब यहां से हमारा जो स्टेप है, अब मुझे ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो हम लोग यदि चाहे तो यहाँ पे इसको a का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो मुझे यहाँ से ब्रैकेट के भीतर में जो रहेगा वही हमारा a होगा और ब्रैकेट के भीतर में जो रहेगा वही हमारा क्या होगा, b होगा। यानी कि इस ब्रैकेट के भीतर में मुझे मिल गया a, इस ब्रैकेट के भीतर में मिल गया y। अब मुझे करना क्या? एक बार इसको प्लस करके दिखाना है ना। एक बार इसको आप प्लस करके दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। जब भी फैक्टर होता है ना, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो आप दे दिया कीजिए। चलिए अब क्या है, माइनस करना है y माइनस जेड। यहाँ पे भी हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? फैक्टर तो दिख रहा है लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इस स्मॉल ब्रैकेट को हटा देते हैं तो x प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर में प्लस है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म है उसका साइन हम लोगों ने नहीं बदला। ओके, अब क्या करना है, हम लोगों को यहाँ भी ब्रैकेट हटाना है लेकिन यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट साइन बदलनी होगी, तो हमारा आ जाएगा माइनस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन पहला हो गया। सेकेंड वाला की बात करें जो कि अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और जिसे मैं भी मिटाया हूं इसी फॉर्मूला को मैं यूज करने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाया, यहाँ पे होल स्क्वायर केवल बनाना है ना। तो आप इसको 7x का होल स्क्वायर लिखिए, तो 7 का स्क्वायर करने से 49 हो जाता है और 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया टर्म। यानी कि 7x के साथ यदि आप प्लस करेंगे 5y माइनस 3z तो आपको रखना होगा मिडिल ब्रैकेट, है ना। तो a प्लस बी इंटू का साइन देंगे, अब लिखेंगे आप a माइनस बी, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी लिखते हैं, 5y माइनस 3z, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो में अभी ये जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन में आपको मिडिल ब्रैकेट का यूज करना एक स्टेप है। मिडिल ब्रैकेट क्या कब यूज करते हैं? जब a और b दोनों में से कोई एक भी यदि बाइनोमियल टर्म हो या उससे अबव हो, मतलब ट्राइनोमियल हो, है ना, या उससे भी अबव हो, तब आप मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं
और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म है आप उसका साइन चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मुझे स्मॉल ब्रैकेट ही अब रखना होगा क्योंकि मैं स्मॉल ब्रैकेट यहां से हटाऊंगा तो ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। सो 7x माइनस 5y एंड प्लस 3z। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। इन दोनों प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देखिए। क्या हुआ, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों सेम है, लेकिन देखिए थर्ड स्टेप के बाद, थर्ड स्टेप से यदि आप कंपैरिजन करेंगे प्रॉब्लम को तो दोनों प्रॉब्लम क्या है, सेम है। लेकिन इस स्टेप से पहले का ये स्टेप यदि आप दिमाग में रखते हैं, जैसे देखिए ये वाला जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है इसको यदि ब्रैकेट तोड़ दिया जाए, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करके यदि आप लिखेंगे और फिर ब्रैकेट हटा देंगे तो आपको ये टर्म, ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपको एक प्रॉब्लम बन जाएगा, जहां पे ये दो स्टेप जो है वो आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये याद रखना कि यहां से डायरेक्टली इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो सेम है, लेकिन इसमें दो स्टेप कम है और इसमें दो स्टेप ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जो सवाल है, ये सवाल और ये सवाल आप बोलेंगे सर सेम है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने इन तीनों को ध्यान से देखा तो फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने जाऊंगा तो नहीं बनेगा। तो मुझे ये 4ab हेल्प करने वाला है। यहाँ से a और b है तो c का कोई काम नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा अरेंज करेंगे। चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, b ले लेते हैं पहले, 80 को भेज देते हैं लास्ट में। ऐसा करने से यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 2a का होल स्क्वायर प्लस, है ना, 2 इंटू 2a इंटू b और प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। यानी कि आप यहां से यहां तक वो आप यदि देखेंगे ध्यान से तो 2a और प्लस में b का होल स्क्वायर हो चुका है और माइनस में क्या है, c का स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सेकंड टर्म है वो क्या था, बाइनोमियल था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, बाइनोमियल है, जबकि यहाँ पे सेकंड टर्म मोनोमियल है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मोनोमियल था। तो मुझे यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस सी करूंगा और फिर 2a प्लस बी माइनस सी करूंगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज रखा, एक बार प्लस में सी लिखा, इनटू का साइन दिया और एक बार मैंने माइनस लिखा। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करके वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। आप लास्ट तक बने रहे, हमारे सारे एक्सप्लेनेशन को आपने देखा तो आई होप, मुझे पता है कि आप इस पार्ट को देखने के लिए भी दूसरे पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।